हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल स्टडी 24 में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का रसायन विज्ञान और इसका तीसरा अध्याय परमाणु, अणु और आयन। और यहाँ पे हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संपूर्ण हल करेंगे, यानी 1 से लेके 22 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पूर्व कुछ बातें हम इस अध्याय से जान लेते हैं, यानी परमाणु, अणु और आयन के बारे में। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना है कि परमाणु किसे कहा जाता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, और परमाणु की खोज किसने किया था, और ठीक इसी प्रकार अणु किसे कहा जाता है, अणु की क्या विशेषताएं होती हैं, आयन किसे कहा जाता है और आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो यही सब बातें हमें इस अध्याय में पढ़नी है। और मुख्य रूप से हमें पढ़नी है कि परमाणु की खोजकर्ता यानी जॉर्ज डाल्टन ने किया था। तो उन्होंने बताया था कि किसी भी तत्व के या कोई भी पदार्थ के सबसे छोटे जो कण होते हैं वो परमाणु कहे जाते हैं। ठीक, यानी सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं, और इसे अलग नहीं किया जा सकता है। और इस परमाणु का किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से न तो निर्माण होगा और न ही नष्ट होगा। तो यही सभी तमाम बातें इस अध्याय में हमें पढ़नी है। इसके बाद अणु के बारे में और इसकी विशेषताएँ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला जो प्रश्न कहा गया है कि परमाणु सिद्धांत के प्रेरणा कौन थे, यानी परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज डाल्टन ने। तो जॉर्ज डाल्टन जो थे इंग्लैंड के एक शिक्षक थे, ठीक, जॉर्ज डाल्टन, और उन्होंने सर्वप्रथम 1801 में परमाणु के बारे में अपने नियम को प्रतिपादन किया। ठीक है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप चाहे तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। तो दूसरा जो प्रश्न कहा गया है कि यौगिक परमाणु की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसकी परिकल्पना सर्वप्रथम जॉर्ज डाल्टन ने की थी। तो यौगिक परमाणु का क्या मतलब है कि यौगिक के अंतिम कण यौगिक परमाणु कहे जाते हैं, और यही अंतिम कण आगे चल के अणु में तब्दील हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट टेक्स्ट बुक का डाल दिए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान है। तत्व के संकेत से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संकेत किसी तत्व के पूर्ण नाम का एक संक्षिप्त रूप है। जैसे में कि हमें लिखना हो अगर नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन लिखना हो तो हम नाइट्रोजन ना लिख के एन दे देते हैं, ऑक्सीजन ना लिख के ओ लगा देते हैं, हाइड्रोजन ना लिख के एच लगा देते हैं। तो यही तो है तत्व के संकेत। ये तो काफ़ी आसान है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा। तो चौथा प्रश्न कहा गया है कि तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे में कि ऑक्सीजन का होता है 16, तो अगर हम इसको लिख दें 16 ग्राम, तो ये तो हो गया ग्राम परमाणु में। तो चलिए इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। तो जैसा कि आपकी किताब में ऐसा बताया गया है कि ग्राम परमाणु की संख्या ऐसे निकाली जाती है, तत्वों का ग्राम द्रव्यमान में रहेगा ऊपर और तत्व का परमाणु द्रव्यमान नीचे रहेगा। और एक एग्जांपल दिया गया जैसे ऑक्सीजन का यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। अब इसे बदलना है हमें ग्राम परमाणु द्रव्यमान में, तो सिंपल तरीके से क्या लिख देंगे 16 ग्राम हो जाएगा। तो इस पहले वाले प्रश्न में कहा गया कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ठीक। और यहाँ पे जो दूसरा उदाहरण दिया गया है, तो दूसरे प्रश्न में हमें सोडियम की मात्रा दी हुई है, यानी 46 ग्राम सोडियम को ग्राम परमाणु द्रव्यमान में बदलना है। तो ये काफ़ी आसान है। तो 46 हो जाएगा ऊपर जो तत्व दिया है, और सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में। तो ये हो गया 2 ग्राम परमाणु, ठीक, ये 2 ग्राम में हो जाएगा। तो ऐसे ही तो निकालना है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 6 कहा गया है कि Ca यानी कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 100 है। तो CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत ज्ञात करें। तो कुल मात्रा जो है कितनी है 100 है, और कैल्शियम का जो दिया गया है कितना 40, ठीक, द्रव्यमान इसका। तो हमें प्रतिशत में निकालना है, कि ये तो काफ़ी आसान है।
तो हमें कुछ इस प्रकार लिखने हैं, यानी जो दिया है कैल्शियम की द्रव्यमान कितना दिया है, तो ये दिया है 40, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कुल दिया है 100। हमें निकालना है कैल्शियम की प्रतिशत, तो इसे निकालना है, तो इसे यहाँ पे रखेंगे 40/100 और गुणा 100 यानी प्रतिशत निकाल देंगे। तो ये कैंसिल आउट हो सकता है आसानी के साथ, ये निकल गया 40%। ये काफ़ी आसान था। तो इसके बाद है प्रश्न संख्या 7। इसमें कहा गया है कि परमाणु क्या है, तो इसकी परिभाषा हमें लिखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी तत्व के अंतिम सूक्ष्मतम कण यानी छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप एक अन्य भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता या किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ठीक, यानी किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो यही इसकी परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो 8 नंबर प्रश्न में हमें कैल्शियम नाइट्रेट का अणु सूत्र लिखना है, यानी रासायनिक सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा CaNO3 और ब्रैकेट में से बंद और सब में होगा 2, ठीक। इस प्रकार इसका अणु सूत्र हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 में है कि तत्व की संयोजकता क्या है, इसका आंसर होगा। तो हमें इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है, किसी तत्व के परमाणु में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी एक तत्व के परमाणु में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ मिलने की प्रवृत्ति, संयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो तत्व के परमाणु की इसी प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, संयोजकता कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है यह प्रवृत्ति हाइड्रोजन एवं तथा क्लोरीन परमाणु दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन के साथ या क्लोरीन परमाणुओं के साथ किसी में भी संख्या पर निर्धारित होती है। तो यही आपको आंसर लिखना है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है कि आयन क्या है, इसकी परिभाषा हमें करनी है यहाँ पे। तो आयन की परिभाषा काफ़ी आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसका आंसर इस प्रकार होगा, कुछ यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, ठीक, और इस आवेशित युक्त कण को आयन कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, धन आयन और ऋण आयन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 11। निम्न के रासायनिक सूत्र लिखें। तो कौन सा लिखना है हमें लिखना है कैल्शियम क्लोराइड और एल्युमिनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एल्युमिनियम नाइट्रेट का AlNO3 और ब्रैकेट में होल पे 3। तो ये दोनों आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है कि अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखें। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान सा प्रश्न है। तो अमोनियम क्लोराइड के सर्वप्रथम हम इसका अणु सूत्र लिखेंगे, यानी NH4Cl, और जो तत्व इसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं बस उसी को हम नाम लिखेंगे, वही तो हमें लिखना है। यहाँ दिखाई पड़ रहा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक। ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 13। तो 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है ऑक्सीजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन परमाणु का 1 मोल का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखते हैं अगर 2 मोल का पूछा है तो हो जाएगा 32। यहाँ हमें पूछा जा रहा है 1 मोल का। इसके बाद है दूसरा प्रश्न संख्या 14। तो इसके बाद ये तो हो गया 16 ग्राम। इसके बाद है 14 नंबर, निम्न को मोल में परिवर्तित करें। तो हमें मोल में परिवर्तित करना है, ठीक। तो पहला हो गया 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु और दूसरा हो गया 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो चलिए इसको मोल में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये काफ़ी आसान है। इसका फॉर्मूला होता है ग्राम परमाणुओं की संख्या, यानी मोल की संख्या, इसे मोल कहा जाता है ग्राम परमाणु को। पहला है 28 ग्राम नाइट्रोजन के परमाणु, तो जो दिया गया है 28 ग्राम इसकी मात्रा हम ऊपर रखेंगे, तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ऊपर और इस नाइट्रोजन का परमाणु भार नीचे, यानी द्रव्यमान रखेंगे नीचे। तो 28/14 कैंसिल आउट हो गया, 2 ग्राम हो गया, 2 ग्राम मोल ये निकल गया इसका आंसर। इसके बाद है बी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना दिया है 22 ग्राम, तो ग्राम में द्रव्यमान रखेंगे 22 और इसका रखेंगे हम नीचे CO2। आपको ध्यान देना है यहाँ कितना है C का होता है 6, O का होता है 8, लेकिन यहाँ पे है डबल,
ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। तो सी का होता है परमाणु भार होता है 12, ठीक। तो ऐसे होगा CO2 यानी सी का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का होता है भार 16 और यहाँ पे है 2, तो 16 दूनी 32, यहाँ पे हो जाएगा 32, तो 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो 44, यहाँ पे आ जाएगा 44, तो कैंसिल आउट हो गए, तो बच गया 2, इसका होगा 2, ठीक। तो 2 ग्राम। तो ये काफ़ी आसान था। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है कि परमाणु द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए आजकल किस तत्व की परमाणिकता यानी प्रमाणिक माना जाता है, किस तत्व को परमाणु माना जाता है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 12, ठीक, यानी C12 परमाणु अर्थात कार्बन के। तो सर्वप्रथम माना गया था जो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को माना था। तो कुछ वैज्ञानिकों ने उसके बाद ऑक्सीजन को माना, तो दोनों अच्छी तरीके से सफल नहीं हो पाए। लेकिन आधुनिक तरीके में जो तरीका बताया गया है वो C12 परमाणु के तकनीक से निकाला जाता है। तो इसके बारे में मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दिए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 16। तो 16 नंबर प्रश्न काफ़ी आसान है। नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या है? तो नाइट्रोजन का होता है N मतलब नाइट्रोजन। अब इसके बाद देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 में कहा गया है कि समान द्रव्यमान वाले 2 फ्लास्क A और B में A में 5 मोल CH4 यानी CH4 जो है फ्लास्क में कितना है 5 मोल, और दूसरे में कितना है यानी इसमें मीथेन है 5 मोल, और यहाँ पे अमोनियम कितना है NH3, यहाँ ये भी है 5 मोल, ठीक। और जबकि बी में ये हो गया A और ये हो गया B। A 5 मोल यानी मीथेन 5 मोल और जबकि B 5 मोल अमोनियम। तो बताएं कि इन दोनों फ्लास्क में किसका भार ज़्यादा होगा। अगर इसको हम खंडित करें यानी इसके ग्राम परमाणुओं की संख्या निकालें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 × 4 ये हो जाएगा 12 और 1 13, और इस नाइट्रोजन का होता है आणविक भार हो जाएगा 14 और हाइड्रोजन का होता है 1 × 3, तो ये हो जाएगा 17 ग्राम मोल। तो वैसे तो ये अमोनियम का ही ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा NH3, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान प्रश्न है। CH3COONA में, ठीक, में धनायन और ऋणायन की पहचान करें। यानी हमें सोडियम एसीटेट में धनायन और ऋणायन की पहचान करनी है कि इसमें कौन सा धन वाला है और कौन सा ऋण वाला है। तो ये एक यौगिक है और उसमें जो तत्व इसमें मिला हुआ है वो कौन सा धन है और कौन सा ऋण है। तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि ये सोडियम है ये तो धन है और बाकी जितना बच जाते हैं वो तो हो गया ऋण। तो ये काफ़ी आसान है, तो आपको ऐसे लिखना है। तो सोडियम एसीटेट ये हो गया सोडियम एसीटेट, इसमें Na जो ये सोडियम है ये हो जाएगा धनायन यानी प्लस वाला, और CH3COO ये हो जाएगा ऋणायन। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 19। तो प्रश्न संख्या 19 में कहा गया है कि P4O10 अणु की परमाणुकता ज्ञात करें। हमें इसकी परमाणुकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो यौगिक है, ठीक, किन किन परमाणुओं से मिलके बने। ये बना है फास्फोरस के परमाणु से और ऑक्सीजन के परमाणु से। फास्फोरस है 4, ऑक्सीजन है कितना 10 और 4 मिलके कितना हो गए, ये तो हो गया 14। तो इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो ऐसे आपको लिख लेना है। यहाँ P यानी फास्फोरस बराबर 4 परमाणु है और ऑक्सीजन जो है 10 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 4 + 10 बराबर 14। तो ये जो यौगिक है, ठीक, ये जो अणु बने हैं 4 + 10 परमाणुओं के मिल से बने हैं, तो इनकी परमाणुकता हो जाएगी 14। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 20 में कहा गया है कि आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं, ठीक, पॉली एटॉमिक आयन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न संख्या 21 में कहा गया है कि किसी तत्व के परमाणु की संरचना के अध्ययन में किस माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, तो किस यंत्र से देखा जाता है, जो यंत्र माइक्रोस्कोप से देखा जाता है वो किस प्रकार का होता है, हमें ये बताना है उसका नाम। तो उसका नाम हो जाएगा ETM यानी इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये काफ़ी आधुनिक माइक्रोस्कोप है जो छोटे से छोटे तत्वों को आसानी से दिखा देता है। और ये परमाणु में होता है कि हम साधारण माइक्रोस्कोप से परमाणुओं को नहीं देख सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि ऑक्सीजन परमाणुओं के 2 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के 1 मोल के परमाणु कितना होता है, 1 मोल के परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ हमें 2 पूछा गया है, तो ये काफ़ी आसान है, 16 दूनी 32 यानी 32 ग्राम मोल। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 9th का 1 से लेकर 22 तक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।